आपके साथ सृष्टि पांडे सीधे ये बुलेटिन लेकर हाजिर हूं जम्मू से। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एयरफोर्स स्टेशन पर धमाके से जुड़ी ये बड़ी खबर है, जहां खबर मिल रही है कि एनआईए की टीम अब इस पूरे केस को टेक ओवर करेगी और एनआईए आज एफआईआर भी दर्ज कर सकती है, क्योंकि जो धमाका एयरफोर्स स्टेशन पर हुआ उसके बाद शाम के वक्त में 5 से 6 किलो आईडी बरामद किया जाता है, जिसे डिफ्यूज किया जाता है। और उसके बाद अगले दिन ही कालाचौक एरिया में 2 ड्रोन्स देखे जाते हैं, जिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग 20 से 25 राउंड यहां पर की गई थी। उसके बाद में आज भी इन्हीं 3 इलाकों में ड्रोन देखे गए हैं, जिस पर फायरिंग तो नहीं की गई है, लेकिन स्थानीय पुलिस को इत्तला दे दी गई है, जिसके बाद से इन्वेस्टिगेशन अब शुरू की गई है। लेकिन मामला चूंकि लगातार बढ़ता जा रहा है, ये ड्रोन ऑपरेट कहां से हो रहे हैं ये पता लगाना बहुत जरूरी है। क्या सीमा पार से इसे ऑपरेट किया जा रहा है या सीमा के भीतर से ही इसे ऑपरेट किया जा रहा है, ये जानना इस वक्त बहुत जरूरी हो चुका है। इसीलिए एनआईए अब इस पूरे केस को टेक ओवर करेगी और आज माना जा रहा है कि एनआईए इसमें एफआईआर दर्ज कर सकती है, क्योंकि ड्रोन की ये साजिश अब लगातार जम्मू में बढ़ती जा रही है। पहले दहशतगर्दों ने कश्मीर को दहशत के साए में रखा, उसके बाद में अब जम्मू में इस तरीके की गतिविधियां बेहद हैरान करने वाली है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। आर्मी बेस के पास में ड्रोन दिखाई दिया। इस वक्त हम मौजूद हैं वहीं पर, आपको वो तस्वीर भी हम दिखाएंगे। बेस कैंप का पहला इंस्टॉलेशन यहीं पर है। इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं इसके आगे का जो इलाका है वो पूरा आर्मी एरिया है, जहां पर आर्मी की गतिविधियां बहुत ज्यादा तेज है। चाहे रत्नाचुक की बात कर लें या फिर हम कालाचुक की बात कर लें, ये तस्वीरें हम आपको वहीं की दिखा रहे हैं। इस वक्त कालाचुक एरिया के पास हम मौजूद हैं, जहां पर ड्रोन देखा गया था। सुबह रात में 1 से 4 के बीच में ड्रोन देखा गया था, जिसके बाद में पुलिस को इत्तला कर दी गई है। इस पूरे मामले पर देखिए खास रिपोर्ट। जमीन पर हारा अब आसमानी साजिश का सहारा, आतंकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश। बॉर्डर पर खुराफात के हर पैतरे आजमा कर फेल हो चुका पाकिस्तान अब ड्रोन के सहारे अपने नापाक मंसूबों को फैलाना चाहता है। पिछले 3 दिनों में जम्मू कश्मीर में ड्रोन वाली साजिशों ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान को अमन पसंद नहीं है। आज एक बार फिर जम्मू के आर्मी एरिया में ड्रोन देखा गया। देर रात 1 बजे से सुबह 4 बजे के बीच जम्मू के कालूचक, रत्नुचक और कुंजवानी इलाके में ये ड्रोन देखा गया। इससे पहले कल भी जम्मू के आसमान में ड्रोन देखे गए थे। जिस तरीके से एयरफोर्स स्टेशन पर धमाका हुआ, उसके बाद में 6 किलो आईडी बरामद किया जाता है। उसके बाद में कल कालूचक के एरिया में 2 ड्रोन्स देखे जाते हैं, जिससे 20 से 25 बार उस पर फायरिंग होती है। और आज फिर से सुबह होते ही ये मामला सामने आ गया कि 3 इलाके ऐसे हैं, कालूचक, रत्नुचक और कुंजवानी की बात कर ले, जहां पर ड्रोन देखे गए हैं। ये वही एरिया है, हम आपको कुंजवानी का एरिया दिखा रहे हैं। यहाँ पर सैन इंस्टॉलेशन आप देख सकते हैं और कालूचक मिलिट्री स्टेशन में 2 ड्रोन मंडराते नजर आए। इससे पहले रविवार यानी 27 जून को जम्मू में एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन के जरिए 2 अलग अलग धमाके हुए थे। जानकारी के मुताबिक देर रात 1 बजे से सुबह 4 बजे के बीच कालूचक, रत्नुचक और कुंजवानी इलाके में ड्रोन नजर आए थे। वहीं कल जम्मू के कालूचक मिलिट्री स्टेशन पर 2 ड्रोन देखे गए। सेना के मुताबिक पहला ड्रोन रविवार रात के 11:45 पर और दूसरा ड्रोन तड़के 2:40 पर दिखाई दिया। हालांकि सेना अलर्ट पर थी और ड्रोन देखते ही सेना ने उन पर 20 से 25 राउंड की फायरिंग कर दी। दरअसल सीमा पर बैठे आतंकी ड्रोन के जरिए हथियार गिराने की कोशिश करते हैं और इन ड्रोन के जरिए सुरक्षा की जासूसी की जाती है। आपको पिछले कुछ महीने में जम्मू कश्मीर में ड्रोन की घटनाओं के बारे में बताते हैं। पिछले ही महीने 14 मई को जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में बीएसएफ ने पाकिस्तानी ड्रोन से गिराए गए हथियार बरामद किए थे। पिछले साल 22 सितंबर को जम्मू कश्मीर पुलिस ने अखनूर सेक्टर से ड्रोन से डिलीवर किए गए हथियार बरामद किए थे। 18 सितंबर 2020 को जम्मू कश्मीर पुलिस ने लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया था, जिन्हें एक रात पहले ही पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हथियार मिले थे। 20 जून 2020 को बीएसएफ ने जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में एक जासूसी ड्रोन को मार गिराया था। साथ ही हथियार और विस्फोटक भी बरामद किए थे। 22 सितंबर 2019 को पंजाब के तरन तारण जिले में ड्रोन के जरिए हथियार सप्लाई करने की साजिश को नाकाम किया गया था।
13 अगस्त 2019 को भी अमृतसर के एक गांव में पाकिस्तान का एक ड्रोन क्रैश होकर गिर गया था। दरअसल सीजफायर करार के बाद से जम्मू कश्मीर में काफी शांति है, जो कि पाकिस्तान को रास नहीं आ रही है, और यही वजह है कि वो अपने नापाक मंसूबों से जम्मू कश्मीर को दहलाने की साजिश रच रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो इस वक्त दो खास मेहमान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। कर्नल दिनेश सिंह इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं, दिनेश नैन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इसके साथ कर्नल शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले दिनेश जी, शुरुआत हम आपसे ही करेंगे। जिस तरीके से ड्रोन की साजिश यहाँ पर देखी जा रही है, आपने देखा कि एयरफोर्स स्टेशन पर विस्फोट होता है, उसके बाद रोजाना ये ड्रोन के मामले सामने आ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ये मुमकिन है कि इसे सीमा के भीतर से ही ऑपरेट किया जा रहा है या सीमा पार से ही इसका ऑपरेशन हो रहा है? अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है। देखिए सृष्टि, अगर आप चल रहा है उसको आप देखें तो इस प्रकार से हमारे एयरफोर्स स्टेशन के ऊपर जो बहुत सेंसिटिव एरिया है और इसके ऊपर जिस प्रकार से ये ड्रोन अटैक आया, तो इट इज नॉट ओनली एक्ट ऑफ टेरर, मेरा मानना है ये एक्ट ऑफ वॉर है। और रही बात सीज फायर की, तो सीज फायर जो उन्होंने डिक्लेयर किया हुआ है, आई थिंक दे आर ब्रेकिंग सीज फायर ऑल्सो, क्योंकि सीज फायर पे आप स्मॉल वेपन से या आर्टिलरी से फायर करो या फिर ड्रोन का इस्तेमाल करो, तो एक तरीके से आप चाहे टेररिस्ट को यूज करके हमारे इंस्टॉलेशन के ऊपर अटैक करो, ये सीज फायर का ही उल्लंघन है। और जिस प्रकार से अभी 2 दिनों से कालूचक से लेके बाकी क्षेत्र के अंदर भी आपको ड्रोन दिखाई दे रहे हैं, ये बेसिकली क्वाड कॉप्टर्स ड्रोन है जो हमको एयरफोर्स स्टेशन के पहले अटैक में मिला था। रेंज जनरली 5 से 6 किलोमीटर होती है, लेकिन जो चाइनीज ड्रोन हमने देखे हैं पंजाब से लेकर के और शांबा के एरिया पे जो पाकिस्तान की तरफ से बीएसएफ ने भी पकड़े हैं, इनकी रेंज थोड़ी ज्यादा है। पर ऑपरेट करना इतना दूर से, या तो वो जीपीएस से करें, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम करें, लेकिन अगर उनको विजुअली करना है तो लाजिम सी बात है कि ये लोग, इनके और ग्राउंड वर्कर्स जो है वो जम्मू के अंदर ही है, हाइट्स पे बैठे हैं, वहां से ऑपरेट करते कायरो की तरफ भाग जाते हैं। जिस प्रकार से ऑपरेशन ऑल आउट के बाद इनका जो आतंकियों का सफाया हुआ, इनका मनोबल गिरा, अब ये लोग जो नए इन्होंने रिक्रूट किए हैं, सामने आके आर्मी से तो लड़ेंगे नहीं, तो डरते हैं, कभी हथगोला फेंकेंगे, कभी पीछे से पीठ पे जाके किसी की गोली मार देंगे। या फिर सबसे आसान तरीका है कि इनको ये जो कॉप्टर्स है इसका ऑपरेशन सिखा दो और उसके माध्यम से इस तरह की हरकतें करनी शुरू कर दो। लेकिन भारत को इसको सीज फायर वायलेशन ही लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। कर्नल शैलेंद्र भी इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र जी, जिस तरीके से लगातार अभी दिनेश जी ने भी कहा कि बहुत हद तक मुमकिन है कि लोग जम्मू के भीतर से ही इसको ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से कहा जाता है कि ड्रोन को इस्तेमाल करना बड़ा आसान है, इसकी ट्रेनिंग पर खर्चा भी कम लगता है और आसानी से ये रडार में नहीं आता है क्योंकि बहुत नीचे इसकी उड़ान होती है और रडार इसे पकड़ नहीं पाता। तो इसके लिए मजबूती के साथ में क्या हल हो सकता है जिस पर हम जा सकते हैं? क्योंकि लगातार अगर ऐसे ही हमले होते रहे तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा आने वाले समय के लिए। और बिल्कुल जिस तरीके से ये सैन्य प्रतिष्ठान हो या एयरफोर्स स्टेशन हो, यहाँ के लिए लगातार खतरा बढ़ता चला जा रहा है। इसका सॉल्यूशन क्या है? इसको कैसे पकड़ा जा सकता है पहले से? मैं कर्नल मीन से एग्री करूंगा। पाकिस्तान कभी भी ओवर रूल नहीं किया जा सकता, चाहे ये हमारे देश के अंदर से उड़ा हो उनके या बाहर। जिस तरीके का ये ड्रोन्स हैं, इसमें काबिलियत जो है उससे हम समझ सकते हैं इसको फिजिकली ऑपरेट दूसरी पाकिस्तान वाली साइड से नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि डिस्टेंस का आपको प्रॉब्लम आ जाएगा। जहां तक इसको कनेक्ट करना है सीज फायर से, तो मुझे लगता है कि इंडिया एक अलग मैच्योरिटी दिखाए कि यस, जो सीज फायर दोनों डीजीएमओ के बीच में चल रहा है उसको एक्सटेंड करे उस पाकिस्तानी डीजीएमओ के साथ, कि अगर इस तरह के एक्शंस आपके तरफ से सपोर्ट भी होते हैं तो दिस विल बी ट्रीटेड एज सीज फायर वायलेशन। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देयर विल बी अ डिफरेंट मैच्योरिटी कि यस, डीजीएमओ जो आपस में अगर डिसाइड करते हैं तो चीजें शायद रिजॉल्व हो पाए। जहां तक आपने बोला कि इसका सोल्यूशन क्या है, देखिए इसका सबसे बड़ा सोल्यूशन है कि हमें भी जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, हमें भी अपने परसेप्शन में, हमें अपने स्ट्रैटेजी में, हमें अपने एंटी टेरर वॉरफेयर की टैक्टिकल वॉरफेयर में हमें भी एडवांस करना पड़ेगा।
हम आंख बंद कर ये नहीं सोच सकते कि XYZ, बिल्कुल। मैं XYZ जानबूझकर बोल रहा हूँ क्योंकि आई डोंट वांट टू नेम इट, कि XYZ चीजें इस्तेमाल नहीं होंगी। जी जो वेपन्स, जो टेक्नोलॉजी जी में इस्तेमाल करी जा रही है, टेररिस्ट आज नहीं तो कल उसे जरूर इस्तेमाल करेंगे। और इस वजह से इंडिया को, बिल्कुल इंडियन कर्नल आर्म्ड दिनेश, फोर्सेस- कर्नल शैलेंद्र, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने कहा कि अब टेक्निकलिटीज जिस तरीके से बढ़ती जा रही हैं, एडवांसमेंट जिस तरीके से होता जा रहा है, हमें उसी हिसाब से इसका मुंहतोड़ जवाब देना पड़ेगा। NIA इस पे आज केस दर्ज करेगी। पल पल की अपडेट हम लगातार आपको जम्मू से दिखा रहे हैं। सीधे रुक करते हैं स्टूडियो का। बैक टू यू स्टूडियो। शुक्रिया सृष्टि। तो बड़ी खबर जो इस वक्त सामने